वर्षावास के भिक्षु संघ के मंगल वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 23 सितंबर 2020 ये धम्म देशना हम त्रिपिटक के मूल पाली ग्रंथों से देते हैं। जिन पाली ग्रंथों में त्रिपिटक के मूल पाली ग्रंथों में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी मूल वाणी संग्रहित है, उन्हीं त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय पर उनके कुछ सूत्र पर हम चर्चा करेंगे। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग उसे जानकर समझकर अपना कल्याण साधे, अपना मंगल साधे, उसे जानकर समझकर अपने जीवन का परम उद्धार करे और सुखी शांत ऊंचाई की तरफ अपने जीवन को ले जाए। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की उनके महा करुणामय हृदय में थी और वही भावना अरहत भिक्षुओं ने जीवन भर अपने हृदय में पाली और लोगों को सद्धम्म सिखाया। वही सद्धम्म भिक्षु संघ ने हजारों सालों से त्रिपिटक में संग्रहित करके रखा। तो आज एक सूत्र पर हम विशेष थोड़ा प्रकाश डालेंगे। एक समय तथागत भगवान बुद्ध सावस्थी के पुब्बा राम विहार में, जो विशाखा ने बनवा के भिक्षु संघ को दान दिया था, वहां तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे। उपोषित व्रत का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। तो ओरिजिनल मैं वही पढ़ता हूँ। एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति पुब्बा रामे मिगार मातु पादस मिगार मातु पासादे तेन कोपन समयन भगवा तदोहु पोषते भिक्षु संघ परिवृत्तो निसिन्न होती। तो भगवान बुद्ध एक बार श्रावस्ती के मिगार माता विशाखा ने जो विहार भिक्षु संघ को दान दिया था, वहां बड़े भिक्षु संघ के साथ वर्षावास के निमित्त बुद्ध रुके हुए थे और ये पूर्णिमा का दिन था। और पूर्णिमा के दिन तो भिक्षु उन दिनों रात भर जागते रहते थे। उपासक उपासिकाएं भी विहार में जाकर, उनके रहने की व्यवस्था अलग अलग रहती थी, तो वो भी रात भर जागते थे। तो एक समय ऐसा ही आया कि उपोषित के दिन, पूर्णिमा के दिन, भिक्षु संघ सभागृह में बैठा हुआ है और सभागृह में बैठकर ध्यान भावना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं और ध्यान भावना में बैठे हुए हैं। बुद्ध अपने कुटी में बुद्ध बैठे थे और भिक्षु संघ उनका इंतजार कर रहे थे। तो पहला प्रहर हो चुका। पठे में यामे उट्ठायासना एकंसं आनंदो अभिकंताय रत्तिया। पठ में यामे उट्ठायासना एकंसं उत्तरासंगं करित्वा एन भगवा तेनुपसंकमी। वो भगवान बुद्ध के पास आनंद गया
रात का पहला प्रहर बीत गया और वो इंतजार कर रहे थे कि भगवान बुद्ध वहां पर आ जाए। तो आनंद गया और आनंद बुद्ध को बुलाता है कि भगवान पहला प्रहर तो रात का बीत चुका है, सारा भिक्षु संघ आपका इंतजार कर रहा है, तो आप चलिए। ऐसा करके आनंद बुद्ध को बुलाने के लिए गए। तो बुद्ध उस समय नहीं आए, बुद्ध मौन ही रहे। उसके बाद फिर आनंद चले गए अपने सभागृह में और वहां जाकर और भी इंतजार कर रहे हैं कि बुद्ध आएंगे। तो दूसरा प्रहर भी बीत गया। रात के जो 3 प्रहर होते हैं, पहला प्रहर 6 से 10 तक, दूसरा प्रहर 10 से 2 बजे तक और तीसरा प्रहर 2 बजे से सुबह प्रातः 4 बजे तक। तो इस प्रकार के 3 प्रहर जो होते हैं, तो दूसरा प्रहर आने को है, 2 बज रहे, भिक्षु संघ बैठा हुआ है और आनंद जाकर बुद्ध को वंदन करता है कि भगवान दूसरा प्रहर बीत चुका है, अभिकंता बनते रत्ती लिखी तो मज्जिमो जामो, यानी बीच का प्रहर जिसे दूसरा प्रहर कहते हैं। चीर निशिन्नो भिक्षु संघो, भिक्षु संघ बहुत देर से बैठा हुआ है। उद्देश्यतु बनते भगवा भिक्षु न पातिमोक्ति, तो भगवान वहां पर आए और पातिमोक्ष का उपदेश करे, इस प्रकार बुद्ध को विनती करते हैं। लेकिन बुद्ध उस समय भी नहीं उठे और बुद्ध कहने लगे कि जो तीसरा प्रहर आने को है और तब आनंद और भी एक बार आने का, एक बार आ रहा तीसरे प्रहर की शुरुआत होने के पहले। तो बुद्ध ने कहा कि संघ अपरिशुद्ध है, आनंद परिशुद्धा, अपरिशुद्धा परिशा, ये जो परिषद है अपरिशुद्ध है। ये जब भगवान बुद्ध ने बताया तो उसके बाद सभी भिक्षु संघ बैठा हुआ है कई घंटों से और तीसरा प्रहर रात का भी शुरू हो रहा। तो तब जो महामोगल्लायन थे, महामोगल्लायन ने देख लिया कि अभी कौन इसमें अपरिशुद्ध है। निखितो पश्चिमो यावो उद्धतम अरुणं नंदी मुखी रत्तिं चीर निशिन्नो भिक्षु संघो, भिक्षु संघ बहुत देरी से बैठा हुआ है और ये परिषद जो है अपरिशुद्ध है, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा। तो आनंद ने जाकर बताया, महामोगल्लाय ने खोज लिया और महामोगल्लाय ने खोज कर फिर ये तीसरा प्रहर जो शुरू होने को है, तब महामोगल्लाय ने अपने रिद्धि बल से खोज लिया कि इसमें कौन ऐसा भिक्षु बैठा है। तो खोज कर उन्होंने पहचान लिया और पहचान कर उन्होंने उसको कंधा पकड़ के उसको परिषद के बाहर महामोगल्लाय ने कर दिया और परिशुद्ध हो गया भिक्षु संघ। उसके बाद तथागत बुद्ध आए और तथागत बुद्ध आने के बाद तथागत भगवान बुद्ध ने फिर परिषदों को उपदेश दिया। तो इस सूत्र में एक विशेष बात कि पूरे रात भर, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, सुबह 6 बजे तक भिक्षु संघ और उपासक उपासिकाएं भी ऐसे पूर्णिमा के रात में, उपोषद दिन के रात में विहार में बैठा करते थे। आज भी वो प्रथा विदेश में है ही। तो फिर पातिमोक्ष में बुद्ध आए और फिर बुद्ध ने देशना दी और फिर बुद्ध कहते हैं कि इस प्रकार के जो कोई हो तो उनको पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा तथागत बुद्ध ने उनको संदेश दिया। इसी के साथ एक दूसरा सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण, ऐसा हम उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो समुद्र होता है, महासमुद्र, महासागर, महासागर में 8 प्रकार के बड़े अद्भुत आश्चर्यकारक
ऐसे गुण होते हैं। वो 8 गुणों से महासागर परिपूर्ण होता है। तो उसी प्रकार के अभूत और आश्चर्यकारक 8 गुण भी भिक्षु संघ में हुआ करते हैं। तो भिक्षु संघ की उपमा तथागत भगवान बुद्ध ने महासागर से की, महासमुद्र से की, कि जिस प्रकार महासमुद्र वो बड़ा समतल रहता है, महासमुद्र उसकी जो स्लोप होता है वो धीरे 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 समतल स्लोप उसका निकलते जाता है, ऊपर आते जाता है, और एकदम वो उसकी जो हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं वो भी बहुत अपने अंदाजे से कभी कभी ठीक से आती रहती है। अपनी सीमा को वो महासमुद्र अपनी सीमा बनाए हुई है और वो अपनी सीमा को पार नहीं करता। तो ये महासमुद्र में एक बहुत बड़ा गुण है, जो अपने ही सीमा में, अपने ही दायरे में वो रहता है। वो अपना दायरा, अपनी सीमा पार नहीं करता और धीरे धीरे वो आगे मतलब कभी उसका जो हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, तो वो भी अपने नियम के अनुसार आती है। जब वो लो टाइड होने लगती है, जब वो छोटा होने लगता है, टाइड निकलने लगती है, तब वो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे वो ड्रॉप होते रहता है, धीरे धीरे अपने सारे पानी को भीतर खींचते रहता है। उसी प्रकार ये जो महासमुद्र है वो स्टेबल है, एक जगह पर है, एक जगह पर ही वो है, कई हजारों साल से अपनी एक सीमा, अपनी जगह वो बनाए हुए है। हमें समतल जैसा ही रहता है, कहीं भी देखो एक जैसी उसकी धारा, एक जैसी वो डिसिप्लिन उसको कहते हैं। इसी प्रकार की डिसिप्लिन, इसी प्रकार का विनय, इसी प्रकार की डिसिप्लिन भिक्षु संघ में होती है। भिक्षु संघ में ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन होती है। तो जैसे महासमुद्र में ये जो डिसिप्लिन है, महासमुद्र में जो गुण है, ऐसे ही गुण भिक्षु संघ में भी होते हैं और ऐसे ही गुणों का भिक्षु संघ महासागर मतलब भिक्षु संघ को माना जाता है। और भिक्षु संघ भी अपने ट्रेनिंग से, वो बड़े विनय से और ट्रेनिंग से, डिसिप्लिन से ही भिक्षु संघ रहता है। जिस प्रकार महासमुद्र, महासागर वो भी डिसिप्लिन से ही रहता है, वो अपना उससे बाहर नहीं जाता, दायरे के बाहर नहीं जाता। ये भी एक बहुत बड़ा महासागर का गुण है। फिर दूसरा महासागर का जो गुण के वो भी तथागत बुद्ध ने जो समझा के बताया कि उसमें बहुत बड़े बड़े जीव सत्वों का निवास होता है। बहुत बड़े बड़े जीव सत्व, कभी 100 योजन वाले, 50 योजन वाले, ऐसे बड़े बड़े जीव सत्व महासमुद्र में हुआ करते हैं। तो ये भी महासमुद्र का एक गुण है। ऐसे ही भिक्षु संघ में भी बड़े लोग गुणवान, सिलवान, प्रज्ञावान हुआ करते हैं। ये भी माता तथागत बुद्ध ने दी। उसी प्रकार महासमुद्र किसी मरे हुए मुर्दे को, शव को, बॉडी को अपने भीतर नहीं रखता। यदि महासमुद्र में, समुद्र में कोई डूब के मर जाता है तो महासमुद्र उसे वहां नहीं रखता, उसे वो अपने थल पर, अपने किनारे पर उसको ढकेलते किनारे पर लाकर फेंक देता है, किनारे पर उसे फेंक देता है, लेकिन उसे अपने भीतर समाये नहीं रखता। इसी प्रकार भिक्षु संघ में भी जो कोई दुर्गुणी है, दुराचारी है, ठीक से पालन नहीं करता है धम्म का, तो ऐसे व्यक्ति को भिक्षु संघ में रहने नहीं देते। वो निकल जाता है, कभी अपने आप निकल जाता है अपने कुकर्मों से, तो कभी उसे संघ निकाल देता है। तो ये भी एक महासमुद्र का जो बहुत बड़ा गुण है कि वो मुर्दों को अपने साथ नहीं रखता, उसे बाहर फेंक देता है। इसी प्रकार
भिक्षु संघ में भी कोई भिक्षु दुराचारी हो, कोई दुर्गुणी हो, विनय का पालन ठीक से न करता हो, तो उन्हें भिक्षु संघ उन्हें बाहर करता है और उसे निकालकर संघों को परिशुद्ध करता है। जैसे कि महासागर किसी मुर्दे को, किसी शव को अपने भीतर रखता नहीं, फेंक देता है उसको बाहर। ये उसका एक गुण है, अद्भुत गुण है। किसी ने उस शव को निकालने की जरूरत नहीं, स्वयं महासागर उसे फेंक देता है, निकाल कर बाहर कर देता है। यही गुण भिक्षु संघ में भी है। उसी प्रकार जो तीसरा जो गुण है कि महासागर में ये बड़ी बड़ी नदियां, गंगा नदी, यमुना नदी, अचिरवती नदी, सरभू नदी, ऐसी कई नदियां महासमुद्र में आकर बहती है, वहां आकर मिलती है। लेकिन जब वो वहां आकर मिलती है तो ये सारी नदियां वहां आने के बाद अपना नाम, अपना गोत्र सब कुछ खो देती है। महासमुद्र में जब नदी मिल जाती है तो उस नदी को, नदी के पानी को हम ये गंगा नदी का पानी है, तो ये यमुना नदी का पानी है, ये सरभू नदी का पानी है, तो ये इस नदी का या उस नदी का पानी है। इस प्रकार हम उस महासमुद्र में मिलने के बाद नदी के पानी को पहचान नहीं सकते। नदी का पानी वो एक ही हो जाता है। वही गुण तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि वही गुण भिक्षु संघ में है कि भिक्षु संघ में जब सभी वर्गों से लोग आते हैं, क्षत्रिय लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, वैश्य लोग आते हैं, सभी वर्ग के, सभी संप्रदाय के, सभी जाति के सभी लोग वहां आने के बाद वहां पर कोई भेद नहीं रहता। वहां सभी एक समान हो जाते हैं, सभी भिक्षु बनते हैं, सभी को एक ही नाम बनते बनते करके उनको बोला जाता है। भिक्षु भिक्षु करके बोला जाता है, भिक्षुनी भिक्षुनी करके बोला जाता है। तो इस प्रकार उसमें ये किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। एक समान वो सभी लोग मानते हैं बुद्ध प्रभु भिक्षु संघ को। बुद्ध ही उनके आधार है, बुद्ध ही उनके मार्गदाता है और उनके आधार पर ही ये भिक्षु संघ चलता है। तो इस प्रकार का एक गुण जो नदियां जैसे समुद्र में जाकर अपना नाम गोत्र सब खो देती है, उसी प्रकार भिक्षु जब भिक्षु संघ में जाते हैं तो अपना नाम खो देते हैं। उनका सरनेम नहीं रहता, उनका नाम नहीं रहता, उनका गोत्र नहीं रहता, कुछ भी नहीं, सब उन्होंने छोड़ दिया और भिक्षु संघ के वो एक अंग बन गए, महासमुद्र के अंग बन गए, महासागर के अंग बन गए। इस प्रकार ये जो गुण जो महासमुद्र में होता है, ऐसे ही गुण भिक्षु संघ में भी पाया जाता है, भिक्षु संघ में भी होता है। उसके बाद महासमुद्र में एक और भी विशेष बात होती है कि महासमुद्र ये एक ही रस को हम देखते हैं महासमुद्र में, वो है लवण रस। यानी उसकी जो टेस्ट है वो नमक जैसी होती है, लवण रस जिसे कहा जाता है। तो उसी प्रकार भिक्षु संघ में भी एक ही उद्देश्य से भिक्षु संघ सभी काम करते हैं और वो उद्देश्य होता है कि विमुक्ति का, निर्वाण के लिए सारे लोग प्रयत्न करते कि निर्वाण का रस हमें मिले, मुक्ति का रस हमें मिले। इसलिए सभी का जो प्रयास होता है, सभी का प्रयास होता है और निब्बान के लिए सभी प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये भी महासमुद्र जैसा ही समता भिक्षु संघ में तथागत भगवान बुद्ध ने बताई है और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए
वो निब्बान धातुया परिनिब्बायति, निब्बान धातुया उन्नतंग पुरतंग पंयायति, पहा इमस्मिन् धम्म विनये आश्चर्यो, पंचमे आश्चर्यो। और जो छठा आश्चर्य है वो है कि विमुक्ति रस यानी निर्वाण, निर्वाण के लिए विमुक्ति रसो एक रसो विमुक्ति रसो, धम्म विनयो एक रसो विमुक्ति रसो। तो सारे भिक्षु संघ का, भिक्षुओं का एक ही उद्देश्य, एक ही हेतु होता है कि वो विमुक्ति रस के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उसी प्रकार महासमुद्र में नंबर 7 में बुद्ध कहते हैं कि महासमुद्र में बहुत प्रकार के रत्न होते हैं। बहु रत्नो अनेक रत्नो तत्रिमानी रत्नानि मुत्ता मणि वेणुरिया पवाड़ं रजतं जात रूपं लोहितकं, ऐसे कई प्रकार के, नाना प्रकार के रत्न महासमुद्र में छिपे हुए होते हैं। अनेक रत्नों का खजाना महासमुद्र को माना जाता है। उसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु संघ में ऐसे ही ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले, ज्ञान को हासिल किए हुए जो भिक्षु होते हैं वो रत्नों की तरह होते हैं। और जो धम्म तथागत बुद्ध ने सिखाया वो रत्न की तरह सिखाया। बुद्ध कहते हैं कि मैंने जो सिखाया है 4 सतिपट्ठान मैंने सिखाए, तो 4 सतिपट्ठान वो दूसरी जगह पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये भिक्षु संघ की विशेषता है। 4 रिद्धिपाद यानी रिद्धिपाद, जो रिद्धि सिद्धि कैसी प्राप्त की जाती है वो 4 प्रकार से तथागत बुद्ध ने सिखाया। उसी प्रकार पंच इंद्रियानी, 5 प्रकार की इंद्रियों की मैंने देशना की, 5 प्रकार के बलों की मैंने देशना की, 5 प्रकार की जो शक्ति उनकी मैंने देशना की। सप्त भुजंग, 7 प्रकार के भुजंग वो भी मैंने सिखाए, ये दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो ये विशेष भिक्षु संघ में इसे रत्न माना जाता है। ये जो भगवान बुद्ध की देशना, बुद्ध की शिक्षा, ये अनमोल ऐसे रत्नों जैसी है जो वहां सम्मिलित हुए व्यक्ति का परम उद्धार करती है, परम विकास करती है। और इसी प्रकार आर्य अष्टांगिको मग्गो, और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो मैंने दिया तो वो केवल आपको भिक्षु संघ में मिलेगा, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो ये विशेषता जैसी महासमुद्र की विशेषता है, इसी प्रकार ये विशेषताएं भिक्षु संघ की भी तथागत बुद्ध ने गिनाई और महासमुद्र की भिक्षु संघ को उपमा दी। जैसे महासमुद्र में बहुत विशाल बड़े बड़े तत्रि में भूता महासमुद्र भूतानंग आवासो, बहुत बड़े बड़े प्राणी वहां पर रहते हैं। तिमिंगलो, तिमिर पिंगलो, असुरा नागा गंधर्वा संति महासमुद्रे योजन सती कापी अत्तभावा, द्वियोजन सती कापी अत्तभावा, यानी 100 200 योजन के दायरे में विहार करने वाले बड़े विशाल ऐसे प्राणी महासमुद्र में होते हैं। कभी दृश्य रूप में अदृश्य रूप में उनका वहां पर निवास होता है। तो ये जो महासमुद्र की एक अद्भुत जो विशेषता है, वो विशेषता किसी नदी में, किसी तालाब में आपको नहीं दिखेगी। किसी नदी में ये विशेषता नहीं दिखेगी, किसी तालाब में नहीं, और किसी दूसरे जगह पर नहीं। ये विशेषता केवल उस महान महान ऐसे महासागर में ये विशेषता होती है। और ती योजन सतंपी अत्तभावा, चतुर्योजन सतंपी अत्तभावा, पंच योजन सतंपी अत्तभावा, इस प्रकार बहुत बड़े बड़े ऐसे विशाल प्राणी महासमुद्र में निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु संघ में भी ऐसे अतुलनीय महान रत्नों का, महान व्यक्तियों का निवास स्थान है कि जो दूसरी जगह नहीं मिलेंगे। कौन से महान रत्न?
सकृदागामी फल प्राप्त व्यक्ति, सकृदागामी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, श्रोतापन्न मार्ग पर चलने वाले, श्रोतापन्न फल प्राप्त व्यक्ति, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी और अरहत, ऐसे 4 मार्ग पर आरूढ़, 4 मार्ग पर चलने वाले और 4 प्रकार का फल प्राप्त करने वाले महान ऐसे रत्नों जैसा जिनका अस्तित्व होता है, जिनका जीवन होता है, और वो रत्नों की तरह लाखों करोड़ों लोगों के उद्धार के लिए काम करते हैं। करोड़ों का उद्धार करने की शक्ति इन रत्नों में होती है कि जो कोई अरहत होता है, अनागामी होता है, तो अरहत, अनागामी, ऐसे जो 8 पुद्गल, जैसे 4 मार्ग पर आरूढ़ व्यक्ति, ये 4 और 4 फल प्राप्त व्यक्ति, ऐसे 4 और 4 8। इसीलिए यहाँ तथागत बुद्ध कहते हैं कि सोतापन्नो सोतापत्ति फल सच्ची क्रियाय पटिपन्नो सकदागामी, सकदागामी फल सच्ची क्रियाय पटिपन्नो अनागामी, अनागामी फल सच्ची क्रियाय पटिपन्नो अरहा, अरहत्ताय पटिपन्नो। इस प्रकार के ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले और सोतापत्ति फल सच्ची क्रियाय पटिपन्नो, ऐसे आश्चर्यचकित, अनोखा और अद्भुत फल प्राप्त करने वाले महान 8 प्रकार के व्यक्तियों का निवास महाभिक्षु संघ में, तथागत भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में होता है। और इस प्रकार जो महासमुद्र के जैसे 8 गुण होते हैं, वैसे ही 8 गुण अभिनव अतुलनीय, ये 8 गुण भिक्षु संघ में पाए जाते हैं कि जो ये 8 प्रकार के गुण अन्य साधु संतों के मंडली में, अन्य टोली में, अन्य जगह पर ये नहीं दिखेंगे। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने जो विनय बनाया, जो विनय से सभी लोग चलते हैं, जो मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया, और ये रास्ता ग्रेजुअली धीरे 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 बड़े ऊंचाई तक, बहुत ऊंचाई तक वो रास्ता पहुंचाता है। उस प्रकार का मार्ग, उस प्रकार का रास्ता और दूसरी जगह नहीं दिखेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि जो गुण महासमुद्र में 8 गुण होते हैं, वो गुण और दूसरी जगह पर आपको नहीं दिखेंगे। ये महासमुद्र की एक अपनी विशेषता है, अपनी विशेषता है, वो दूसरी जगह आपको नहीं दिखेगी। इसी प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध ने निर्माण किया हुआ भिक्षु संघ, निर्माण किया हुआ उपासक उपासिका संघ, निर्माण किया हुआ भिक्षुनी संघ, जो एक दूसरे से मिलजुल कर काम करते हैं, तो उनकी विशेषता होती है। ये विशेषता आपको दूसरे उपासक उपासिकाओं के संघ में नहीं दिखेगी। ये विशेषता आपको दूसरे किसी साधु संत के भी संघ में नहीं दिखेगी। इतनी एक डिसिप्लिन से रहना, विनय से रहना, और उसे विशेष फल प्राप्ति के लिए, वो भी फल प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं। तो ये जो 8 प्रकार के फल जो होते हैं, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, ये मृत्यु के बाद नहीं। तो जीते जी इन फलों का साक्षात्कार कैसे किया जाता है, कैसे किया जाए, वही मार्ग, वही रास्ता, वही ट्रेनिंग तथागत बुद्ध ने सिखाई है, तथागत बुद्ध ने बताई है। और उसी को महासमुद्र की उपमा तथागत बुद्ध ने दी है कि समुद्र जैसा ये विशाल महान ऐसा भिक्षु संघ काम करता है, जो एक दिल से, एक ध्येय से और एक ही मकसद के लिए, उनका मकसद एक ही होता है कि निर्वाण का साक्षात्कार, अरहत्व का साक्षात्कार और परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति, उनका साक्षात्कार। तो तथागत का जो धम्म, ये लोगों के कल्याण के लिए है, हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए है। और
इसीलिए बुद्ध ने महासमुद्र की उपमा दी कि महासमुद्र ये कितना कल्याण का होता है, कितना उसमें सभी का हित और कल्याण महासमुद्र में समाया हुआ होता है, कितना आधार है वो महासमुद्र। इसी प्रकार भी प्रसंग भी ये ज्ञान गुणों से भरा हुआ और ये लोगों को मुक्ति पथ ले जाने वाला, लोगों को निर्वाण के रास्ते ले जाने वाला वो आधार बनता है, आधार बनना चाहिए। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में सिखाई। और ये सूत्र ये दोनों की तुलना करते हुए गुण क्या होते हैं वो तथागत बुद्ध ने बताया। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, दीर्घायुष्य मिले, आप सबका मंगल हो, आपके परिवार का, आपके लड़के बच्चों को, सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्दम्भ की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महादेव। और भी तथागत बुद्ध की ओरिजिनल वाणी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में जाइए। YouTube चैनल में जाकर वहाँ डॉक्टर भदंत राहुल बोधि ऐसा स्मॉल लेटर में अंग्रेजी में लिखिए और वहाँ देखिए तथागत बुद्ध की अनमोल वाणी। कई सूत्र वहाँ पर हैं जो बार बार सुनना चाहिए। बार बार सुनकर अपना कल्याण करें, अपने दोस्त मित्रों को सुनाएं, शेयर करें, उसे सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में वहाँ की कुछ अनमोल ऐसे रत्नों को चुन कर अपने जीवन में धारण करके अपने मनुष्य जीवन का मंगल करें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।